हरे कृष्ण। रमा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो आज की एकादशी है ये रमा नाम से विख्यात है। रमा एकादशी। रमा माता लक्ष्मी का नाम है और भगवान का नाम है रमापति। तो आइए आज की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को एक प्रसंग सुनाया कि प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था। उस राजा के राज्य में सब सुख संपन्नता थी, लेकिन वहां का एक नियम था कि सबको एकादशी कंपलसरी थी कि करनी है। अब राजा की बेटी चंद्रभागा और उसका दामाद शोभन एक दिन वहां आए हुए थे, अर्थात बेटी अपने मायके आई हुई थी राजा मुचकुंद के पास, अपने पिता के पास। अब दामाद शोभन भी आया हुआ था। कर्म संजोग से उन दिनों में एकादशी भी आई। अब शोभन का शरीर दुबला पतला और वो उन्होंने कभी व्रत किया नहीं। तो शोभन ने देखा, अब मैं अपने ससुराल आया हूं, अपने पत्नी के मायके आया हूं, अब यहां का रूल है कि यहां एकादशी कंपलसरी है। तो शोभन ने भी एकादशी की, पर एकादशी तो सफल हुई। लेकिन जब शोभन की मृत्यु हुई तो शोभन को एकादशी के व्रत के कारण मंदराचल पर्वत पर देवनगर का वो राजा बना। हाँ, एकादशी के प्रताप से राजा बना। एक दिन उस मंदराचल पर्वत पे, उस देवनगर में एक ब्राह्मण आया। और वो ब्राह्मण कौन था? उस मुचकुंद नगरी का ब्राह्मण था, जहां वो राजा मुचकुंद रहता है और जहां ये शोभन अपने ससुराल गया था, जहां एकादशी व्रत किया था, वहीं से एक ब्राह्मण आया था। लेकिन ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था, सशरीर उस नगरी में आया, उस नगरी में पहुंचा। तो ब्राह्मण ने शोभन को देखा, पहचान लिया, बोला ये तो मुचकुंद का दामाद है, मैं भी उसी नगरी से आया हूं। दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिले। तो शोभन ने कहा कि अगर आप मेरे उस नगरी से आए हैं जहां भी मेरी पत्नी है चंद्रभागा, आप उसको भी यहां लेकर आओ, उसको भी, चंद्रभागा मेरी पत्नी को यहां लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा ठीक। ब्राह्मण गए और उस चंद्रभागा को लेकर आए। पर चंद्रभागा सशरीर कैसे आए? सशरीर कैसे आए? तो ऋषि वामदेव की कृपा से उस ऋषि ने उस चंद्रभागा को मंत्र उच्चारण करने के लिए दिया। मंत्र की इतनी सिद्धि हुई कि वो चंद्रभागा भी उस मंत्र सिद्धि से सशरीर और एकादशी के व्रत भी किया था चंद्रभागा ने। तो सशरीर वो भी मंदराचल पर्वत पे देवनगर में पहुंची, जहां उसका पति शोभन था, और वो अपने पति से मिली, फिर वहीं रहने लगी। और यूं दोनों पति पत्नी इस रमा एकादशी के व्रत करने से वो मंदराचल पर्वत पर देवनगर में जाके वहां के राजा बने और रानी बन गए। जो आज की एकादशी की कथा सुनते हैं वे अपने पाप कर्म से छूट जाते हैं। अब एक इसका मॉरल क्या है? आप कहोगे कि हम एकादशी करेंगे हम भी राजा बनेंगे, हमें भी धन आएगा, कोई कहेगा हमें पुत्र संतान मिलेगी, जैसे एक पुत्रदा एकादशी भी आती है कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, हमें धन मिलेगा। देखो, एकादशी जब भी करनी हो तो एक ही भाव रखना है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी करते हैं। ये भक्ति भाव में ही, भक्ति भाव और निस्वार्थ भाव से एकादशी करनी चाहिए। बाकी संसार के सुख वो तो भगवान को जब देना होगा तो अवश्य देगा। ईश्वर देता है, वो रोकता नहीं है, वो देता है। और कल धनतेरस है, कल बहुत पवित्र तिथि है, द्वादशी भी है, धनतेरस की भी तिथि शुरू हो जाएगी। और साथ साथ हम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठे। कल अमृत, भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेकर। भैया, धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान विष्णु का प्राकट्य दिवस है। सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। कोशिश करना यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर कथा सुने और हरि भजन करें। हरे कृष्ण।